गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस विमल कथा करो मति अनुसार, सुचि स्नेह आसन शुभग आइए पवन कुमार। सुचि स्नेह आसन शुभग आइए पवन कुमार। लेत सदा सुधे देन के सहज दया के धाम, जननी जनक विष्णुदास के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक विष्णुदास के प्रभु श्री सीताराम। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री पवन सुधमान की जय, शिव माप्ति महादेव की जय, श्री रमाप्ति रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन लाल की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय, श्री दुर्गा महारानी की जय, संत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदाधार सर्वव्यापक श्री सीताराम जी महाराज प्रातः वंदनीय चले पूजनीय श्री हनुमंतलाल महाराज, श्री सीताराम चरणारविंद कली पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, उपस्थित भगवती में भगवत गण संजन विद्वत जन भक्ति में माता बहने एवं इस यज्ञ के परम पूज्य श्री आचार्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं समस्त समितिगण, बड़ी सौभाग्य की बात है आप लोगों की पावन नगरी सिमराही में विगत 4 दिन से श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन, श्री राम कथा का आयोजन चल रही है। आज हम सब आप लोगों की सेवा में पंचम दिवस के कथा को लेकर और पूज्य आचार्य श्री पंचम दिवस के यज्ञ को विराम दिए। आइए हम आप अपने जीवन जन्म के बहुमूल्य उपलब्धि भगवान की कथा को अपने जीवन में स्मरण कर, अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन जन्म सफल बनावे। भगवान की कथा श्रवण करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु की जैसे कृपा हुई। भगवान की कथा हम आप बाद में श्रवण ज्ञान लाभ को प्राप्त करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय पवन सुत पावन नामो, तुमरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
राम अधम उदाहरण नाम सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय चारों तरफ निराशा हो जब चारों तरफ निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो तब शेष न कोई आशा हो तब तुम बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पैदा नहीं। कल की कथा में हम आप श्रवण किए रावण के अत्याचार से माता पृथ्वी व्याकुल हो गई। जब माता पृथ्वी व्याकुल हो गए वो देवताओं के पास गौ के रूप धारण करके गई। देवताओं अब रावण के अत्याचार मुझसे सहा नहीं जाता, अब मैं रसातल को चले जाऊंगी। देवता माता पृथ्वी को लेके गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी रावण को समझाने में अपना असमर्थता व्यक्त किए। माता जी मैं भले ही रावण को वरदान दिया हूं लेकिन रावण मेरे बात को नहीं मानेगा। तो माता पृथ्वी कही तब मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ माता आपकी समस्या का समाधान होना है। कहाँ? तो जिनके आप दासी हैं हम लोग जिनके दास हैं वे ही भगवान मेरे और आपके भी सहायता करेंगे। भगवान के सब लोग प्रेम से प्रार्थना किए, भगवान सबको आश्वासन दिए। देवताओं आप लोग डरिए मत, मैं आप लोगों के लिए मनुष्य तन को धारण करूंगा। जैनी डर पहो सुर सिद्ध सुर सा जन डर पहो सुर सिद्ध सुर सा तुम्हें लागी आप लोग डरिए मत, सरफ पर लगी हुई है, चाहे बाइक हो या चार चक्का आप लोगों के लिए मैं मनुष्य तन को धारण करूंगा। स्टैंड में लगवा ले। राजा मनु और शत्रुपा पूर्व जन्म में मेरा बड़ा भारी तपस्या किया था, मैं उनको पहले ही वरदान दे चुका हूं, उन्हीं के घर में मनुष्य तन को धारण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले भगवान राजा मनु और शत्रुपा जो आपको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किए थे वो इस समय कहाँ हैं? भगवान आकाशवाणी किए देवताओं ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुर प्रगट
गर्भोपाते दशरथ को तिनके ग्रह अब कर हो जाए, तिनके ग्रह अब कर हो जाए, रघुकुल तिलक सो चार्यो भाई, रघुकुल तिलक सो नारद वचन सत्य सब करियो करियो भूमि। मैं नारद जी के वचन को सत्य करूंगा। नारद जी हमको श्राप दिए थे, जिस मनुष्य तन को प्राप्त करके आपने हमको विवाह करने से वंचित किया है, ठगा है, सोए तनु धरो श्राप मम यह, उसी मनुष्य तन को एक दिन तुम धारण करोगे। नारद बाबा के वचन को मैं सत्य करूंगा। देवता सब भगवान के आकाशवाणी को सुन के सबकी चिंता दूर हुई, माता पृथ्वी की चिंता दूर हुई। देवता ब्रह्मा जी से बोले सरकार अब हमको क्या करना है? बोले अब आपको कुछ नहीं करना है। जब स्वयं नारायण नर बनने के लिए तैयार हैं तो आप लोग बानर भी नहीं बन सकते क्या? बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जान। बंदर का तन धारण करके आप लोग भगवान को आने का प्रतीक्षा कीजिए। शंकर भगवान माता पार्वती जी कहते देवी भगवान अपने भक्तों के सुरक्षा है तो मनुष्य तन को धारण किए। कारण अनेकों कारण को बताते हुए श्री शंकर भगवान माता पार्वती से कहते देवी भगवान जो है ना, भगवान को अवतार लेने का मात्र एक ही कारण होता है। वो कारण क्या होता है? अपने भक्तों के हित। सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागे, परम कृपाल। अवतार लेने का मात्र एक कारण होता है, वो मेन कारण होता है सो केवल भक्तन हित लागी। अपने भक्तों के हित के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं देवी। अब वह सुनो हो जो बीच ही रखा, अब उस कथा को सुनो जो बीच में ही रखा हुआ है। बीच में क्या रखा हुआ है? माता पार्वती का प्रश्न है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, भगवान श्री राम जी के अवतार की कथा कहिए। शंकर भगवान माता पार्वती के अभी तक निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप कैसे धारण किए उसका कारण बताते रहे। अब माता पार्वती से भगवान शंकर कहते देवी अब भगवान श्री राम जी के अवतार की कथा सुनो। अवधपुरी रघुकुल में निराओ, वेद विदित पे दशरथ नाम।
कुल में निराओ वेद विदित ते। रघुकुल में मणि की तरह महाराज दशरथ जो वेद में प्रसिद्ध हैं। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, बाबा एक बात बताइए, इस अवधपुरी में एक से एक बड़े महिपाल हुए, आप किसी को रघुकुल में मणि के तरह नहीं कहा, लेकिन राजा दशरथ को आपने रघुकुल मणि कहा, इसका कारण क्या? इनके बड़े से बड़े पूर्वज हुए राजा हरिश्चंद्र, जो अपने जीवन में सत्य को प्रधानता दिए, राजा दिलीप जो अपने जीवन में सेवा को प्रधानता दिए, राजा भगीरथ जो गंगा माता को पृथ्वी पर लाए, राजा रघु जो अपने जीवन में दान को महत्व दिए। लेकिन आपने उन सबों को रघुकुल मणि नहीं कहा और राजा दशरथ जी को रघुकुल मणि कहा, ऐसा क्यों? श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रश्न का जवाब देते देखिए भैया, भले ही इनके पूर्वज एक से एक बड़े प्रतापी हुए, लेकिन जो काम राजा दशरथ जी के वो काम अभी तक और कोई राजा नहीं कर सके, इसलिए मैंने राजा दशरथ जी को रघुकुल मणि कहा। बाबा तो बताइए, भगवान से राजा दशरथ क्या ऐसा अपने जीवन में बड़ी काम किए? श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते देखिए भैया, भले ही राजा हरिश्चंद्र अपने जीवन में सत्य को महत्व दिए, राजा दिलीप भले ही अपना जीवन में सेवा को महत्व दिए, राजा भगीरथ भले ही गंगा जी को लाए इस धराधाम पर, राजा रघु भले ही अपने जीवन में दान को महत्व दिए, लेकिन राजा दशरथ जो काम किया वो काम अभी तक किसी ने कोई भी नहीं कर सका। क्या किया है राजा दशरथ ने? जासु स्नेह संकोच बसा, राम प्रगट भय आ, जे हर भी नैनन तब हो, निर्भय नहीं आघात। जो काम राजा दशरथ जी किए वो काम अभी तक कोई नहीं कर सके, जिन राजा दशरथ के स्नेह और संकोच के वश में निर्गुण निराकार ब्रह्म को भगवान श्री राम के रूप में आना पड़ा। इसलिए मैंने राजा दशरथ को रघुकुल मणि कहा। जो राजा दशरथ रघुकुल में मणि की तरह जो वेद में प्रसिद्ध धर्म के धूरी को धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म के धूरी को धारण करने वाले हैं, हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के भक्ति यानी भगवान श्री हरि के भक्ति उनके हृदय में है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम गढ़ा हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि यानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीन पटरानी हैं और अन्य बहुत सारी रानियां हैं, लेकिन बहुत रानी होने के बाद भी राजा दशरथ जी को एक भी रानी में न एक पुत्र न पुत्री हुई। देखिए रामचरितमानस में दो राजा का वर्णन किया गया, एक राजा दशरथ के बारे में और दूसरे दशानन के बारे में। दोनों में 10 है, दशरथ में भी 10 और दशानन में भी 10। अब आइए दशरथ हम किसको कहेंगे और दशानन किसको कहेंगे, इस पर जरा विचार करें। दशरथ
जिसको 10 रथ हो, दशरथ यानी जिनको 10 रथ हो, दशरथ हम उसको कहेंगे जो अपने रथ को अपने वश में कर रखा है। हम आप भी दशरथ हैं। ऐसे हम आप भी दशरथ हैं। इस कथा को अपने जीवन में घटाइए। आप कहेंगे बाबा कैसे, तो हम बताते हैं। अभी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हम आपके जीवन में ये रथ के ही समान है। आप अपने घर से चल के यज्ञ स्थल तक आए तो अपने पैर रूपी रथ पर चढ़ के आए ना, पैर से ही चल के आए ना। अगर पैर नहीं होते यहां तक आ नहीं पाते। पैर हैं बूढ़े बाबा को भी चलने से लाचार है, उनको कहिए तो यहां तक आ जाने के लिए नहीं आ पाएंगे ना। पैर होते हैं लंगड़े को भी, उनको कहिए यहां तक आ जाने के लिए नहीं आ पाएंगे। हम आपका 2 पैर, एक कर्मेंद्रियां है, ये रथ ही तो है। 2 आंखें इस जगत को देखते हैं, रथ ही तो है। दृश्य रूपी जगत में जाते हैं तो आंख के रथ पर चढ़ के, श्रवण के बाजार में जाते हैं यानी कुछ सुनना चाहते हैं तो कान के रथ पे चढ़ के, जिह्वा में अगर जाते हैं यानी स्वाद के जगह पर जाते हैं तो जिह्वा के माध्यम से, कर्म के जगह पर जाते हैं, कर्म के बाजार में जाते हैं तो हाथ के द्वारा। ये सब हम आपका रथ ही तो है, इसलिए हम सब रथ दशरथ हैं। अब दशरथ कहेंगे किसको, जरा इस कथा को अपने जीवन में घटाइए। दशरथ हम उसको कहेंगे, राजा दशरथ के रथ 10 दिशा में बिना रोक टोक के जाता था। 10 दिशा मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 दिशा, चारों कोने का। पूरब के दक्षिण पूरब वाला कोना अग्नि कोण, पश्चिम दक्षिण वाला कोण नैऋत्य कोण,